नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिविजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद। गोलकुंडा फोर्ट जो है फ्रेंड्स, ये भारत का जो हैदराबाद शहर है वहाँ पर स्थित है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हैदराबाद है ये तेलंगाना में स्थित है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये भी पूछ लेंगे कि जो गोलकुंडा फोर्ट है भारत के किस राज्य में है, तब आपका आंसर तेलंगाना होगा। शहर पूछा जाए तो हैदराबाद होगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसरो की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसरो है ये भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। क्या बताया मैंने आपको? भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। और अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो इसरो है इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बता देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु शहर में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु शहर में है। और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स 2020 में इसके जो फ्रेंड्स अध्यक्ष हैं उनका नाम है के सिवन। ये नाम भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत के जो फ्रेंड्स राष्ट्रपति हैं ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम राजेंद्र प्रसाद थे। और ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और ये कुल मिला के 12 वर्षों तक, यानी सही आंसर क्या हुआ? 12 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी संविधान का कौन सा संशोधन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 101वां संशोधन। जीएसटी जिसको फ्रेंड्स हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स हिंदी में जीएसटी को बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। फिर से बताता हूँ, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। और जीएसटी संविधान का जो फ्रेंड्स 101वां संशोधन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है फ्रेंड्स ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और फ्रेंड्स क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो वायुमंडल होता है इसकी जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम बोलते हैं एग्जोस्फेयर। और हिंदी में बोलते हैं इसको बाहरी मंडल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी द्वारा CF एंड्रयूज को कौन सी उपाधि दी गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, दीन बंधु की। महात्मा गांधी द्वारा फिर जो CF एंड्रयूज हैं इनको दीन बंधु की उपाधि दी गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में जो JP नड्डा हैं ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 11वें नंबर के। 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1959 में। 1959 में दलाई लामा जो है वह तिब्बत से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है फ्रेंड्स भारत का, यहाँ पर चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अटल टनल का पुराना नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, रोहतांग टनल। रोहतांग टनल जो है फ्रेंड्स ये अटल टनल का पुराना नाम है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत का जो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश राज्य है यहाँ पर स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन
डी गोमती नदी के किनारे। द्वारकाधीश मंदिर जो है फ्रेंड्स ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी तलवंडी। तलवंडी जो कि फ्रेंड्स पाकिस्तान में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तलवंडी कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तलवंडी में सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव जी, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस जो है फ्रेंड्स ये पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है। सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड्स गैस पाई जाती है आपको वो भी पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है फ्रेंड्स? लगभग 78% के आसपास, ठीक है, लगभग बताया मैंने आपको। और दूसरी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी था। ये कितना होता है? लगभग 21%। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन होता है इसका सिंबल होता है O। परमाणु क्रमांक की बात करें 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ है, तो आंसर आंध्र प्रदेश हो गया। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना करी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है मटकी नृत्य। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। संविधान का जो अनुच्छेद 123 है फ्रेंड, इसमें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जीके के। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है, जब मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको एक बार फिर से रिविजन भी करवाने वाला हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में कहाँ किया था? सही आंसर इसका ऑप्शन बी पोखरण में। पोखरण में भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कौन थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी फ्रेंड्स ये इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की पहली अध्यक्षता करी थी और ये पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स ये भारत की मौद्रिक नीति को जारी करता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे फ्रेंड्स? मुंबई शहर में है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पीपीआर। पीपीआर टीका लगाया जाता है भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डीडीटी रसायन का प्रयोग मुख्यतः डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी कीटनाशक के रूप में। डीडीटी रसायन जो है फ्रेंड्स इसका प्रयोग मुख्यतः जो होता है कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ड आया है डीडीटी। फ्रेंड्स डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। यहाँ पे लिख देता हूँ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो फ्रेंड्स इसमें ये जो डी वाला डी है, ये वाला डी है, ये वाला टी है, इससे मिलके ही डीडीटी बना है और इसका प्रयोग मुख्यतः हम करते हैं कीटनाशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए 1469 में। 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में। और फ्रेंड्स गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी समुद्र। समुद्र जो होता है फ्रेंड्स सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1 किलोबाइट बराबर होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 1024 बाइट्स के बराबर। फ्रेंड जो 1 KB होता है जिसे कि हम किलोबाइट भी बोलते हैं, ये बराबर किसके होता है? 1024 बाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स जो संसद होता है उसके मेनली 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा जो कि निचला सदन होता है, एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा जो होता है फ्रेंड्स ये ऊपरी सदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए विधान परिषद। विधान परिषद जो है फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? सही आंसर है ऑप्शन सी आलू और मूंगफली। बलुई मिट्टी जो होता है फ्रेंड्स ये आलू और मूंगफली फसल के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं फ्रेंड्स इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वो 65 साल होती है। पाला और 10 कठिया लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन डी ओडिशा राज्य से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और फ्रेंड्स ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसे कि काला पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ओडिशा राज्य में ही स्थित है। और पाला और 10 कठिया जो हैं ये लोक संगीत है कहाँ के? ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है फ्रेंड्स ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, इन्हें पहला राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड कब हुआ था? सही आंसर इसका ऑप्शन काकोरी कांड जो है फ्रेंड्स ये हुआ था ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी साइमन टॉफेल। साइमन टॉफेल जो है फ्रेंड्स ये फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में। भारत का जो राजस्थान राज्य है यहाँ पर दिलवारा जैन मंदिर स्थित है। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक जरूर करिए। और फ्रेंड्स मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। रवि स्टडी IQ GK 2.0 ये मेरा यूट्यूब चैनल है, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है तो उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसे ही फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है फ्रेंड्स ये मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी। चांदी को फ्रेंड्स हम सिल्वर भी बोलते हैं। और इसका जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो AG होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। 1938 में कांग्रेस का जो फ्रेंड्स हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता करी है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी AB। AB ब्लड ग्रुप जो होता है फ्रेंड्स ये यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कहलाता है। फ्रेंड्स यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर का मतलब ये होता है इसे हम सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। फिर से बता देता हूँ, इसे हम सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं AB ब्लड ग्रुप को। इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। और फ्रेंड्स ये जो O होता है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर इंग्लिश में। और हिंदी में बोलते हैं सर्वदाता रक्त समूह। मतलब किसी भी रक्त समूह को यह रक्त दे सकता है O वाला और किसी से भी ले सकता है AB वाला। इस क्वेश्चन का आंसर था AB। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी 403। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 54। संविधान का जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 54 है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 1954 में। भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, ये 1954 में हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स भारत रत्न जो होता है ये हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स इसका जो आकार होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो होता है पीपल का जो पत्ता होता है फ्रेंड्स, उसके जैसा इसका आकार होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए बृहदर्थ। बृहदर्थ जो थे फ्रेंड्स, इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र ने। शुंग, इसके बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी, ठीक है, नाम याद रखना है आपने, बृहदर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी जो है फ्रेंड्स, इसे दिहांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 5 जून। 5 जून को फ्रेंड्स हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वित्त आयोग से। अनुच्छेद 280 जो है फ्रेंड, इसका संबंध है वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है फ्रेंड्स, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और फ्रेंड्स ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होता है, इसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी भाग 4 में। मौलिक कर्तव्य जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में जो संविधान का भाग 4 है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है फ्रेंड्स, ये द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बेरी बेरी बीमारी जो होता है फ्रेंड्स, ये थायमिन की कमी से होता है। और फ्रेंड्स ये जो बेरी है, ये बेसिकली जो विटामिन B1 होता है, ठीक है, विटामिन B1 होता है, इसकी कमी से होता है। और इसी का जो फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम होता है वो थियामिन होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पे स्पेलिंग ले देता हूँ, थियामिन, ठीक है, थायमिन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है फ्रेंड्स, ये कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ना कभी कपास की खेती के लिए ऑप्शन में काली मिट्टी की जगह रेगुर मिट्टी भी दे देंगे, ठीक है, जो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भारत का जो आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पर कोलेरू झील स्थित है। तो इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन, मतलब जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अब फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स जो मेरा दूसरा चैनल है करंट अफेयर का, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, उसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, गोलकुंडा फोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर है हैदराबाद। इसरो की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? आंसर है 12 वर्ष तक। GST संविधान का कौन सा संशोधन है? आंसर है 101वां संशोधन। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आंसर है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, महात्मा गांधी द्वारा CF एंड्रूज को कौन सी उपाधि दी गई है? आंसर है दीन बंधु। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ, हर एग्जाम में ये कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी के कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? आंसर है 11वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलाई लामा तिब्बत से भारत कब आए थे? आंसर है 1959 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अटल टनल का पुराना नाम क्या था? आंसर है रोहतांग टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है गोमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है तलवंडी। और फ्रेंड्स ये तलवंडी जो है पाकिस्तान देश में है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पर्यावरण में दूसरी सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? आंसर है ऑक्सीजन, जिसका सिंबल O होता है। और सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन होता है ये 78% के आसपास होता है, ऑक्सीजन जो होता है 21% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन कब हुआ था? सही आंसर है 1 अक्टूबर 1953 को। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है भारत का, ये जो भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था, ये सबसे पहला राज्य था, ठीक है। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? आंसर है गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, मटकी नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 123। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? आंसर है राष्ट्रपति। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कहाँ किया था? आंसर है पोखरण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की कौन है? आंसर है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आंसर है RBI, जिसे कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भेड़ बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आंसर है PPR। नेक्स्ट क्वेश्चन, DDT रसायन का प्रयोग मुख्यतः डैश के रूप में किया जाता है? आंसर है कीटनाशक के रूप में। और फ्रेंड्स ये जो DDT है इसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर ही बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, यहाँ पे लिख देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, ट्राइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? आंसर है 1469 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आंसर है समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? आंसर है 1024 बाइट्स के बराबर। निम्न में से कौन सा हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? आंसर है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? आंसर है आलू और मूंगफली के लिए। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? आंसर है 65 साल। पाला और 10 कठिया लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है? आंसर है ओडिशा। पहला राजीव गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है विश्वनाथ आनंद को। काकोरी कांड कब हुआ था? आंसर है 9 अगस्त 1925 को। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, फ्रेंड्स आपकी बस छोटी सी मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मेरा जो फ्रेंड्स करंट अफेयर का चैनल है, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK, इसमें सुबह 4 बजे वीडियो आती है और डिटेल वाला PDF दे दिया जाता है। इसको फ्रेंड्स अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा फ्रेंड्स एक व्लॉग चैनल है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK व्लॉग्स। इन तीनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर जाके सर्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है साइमन टॉफेल। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान राज्य में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? आंसर है चांदी। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल ब्लड रिसीवर कहलाता है? आंसर है AB। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आंसर है 403। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 54। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 1954 को।
पुष्यमित्र ने किसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है बृहदत्त की। ठीक है, जो बृहदत्त थे इसकी हत्या करी थी पुष्यमित्र ने और फिर शुंग वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को फ्रेंड्स बांग्लादेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 5 जून को हर साल। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आंसर है वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? आंसर है भाग 4 में। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है रस्किन बॉन्ड। थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? आंसर है काली मिट्टी। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको ये 54 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, उसके बाद मैंने आपको 54 क्वेश्चन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। फ्रेंड्स ये सबसे बेहतरीन तरीका था पढ़ने का, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए, उसके बाद सभी क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन करवाया। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपना कोई भी जो स्टडी ग्रुप है उसमें फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करिएगा और उनको हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आपको फ्रेंड्स मेरा जो यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर अगर आपने पढ़ना है, अगर आपने करंट अफेयर डेली पढ़ना है, डिटेल वाला पीडीएफ भी चाहिए, तो आपको यूट्यूब पे जाके सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। ये मेरा यूट्यूब चैनल है अलग से, करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है, ठीक है, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। फ्रेंड्स ये मेरा एक ऑडियो चैनल है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी मिल जाती हैं। चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0 और मेरा मैथ्स भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और फ्रेंड्स मेरा एक वीलॉग चैनल भी है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK वीलॉग्स। इसे भी फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा वेबसाइट है ravistudyIQGK.com। अगर फ्रेंड्स आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है, ऑनलाइन, तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो, ravistudyIQGK.com है। स्पेशल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड इस वीडियो को आप ज़्यादातर शेयर जरूर करना, ठीक है। और जो मेरा टेलीग्राम है रवि स्टडी IQ GK, इसे भी फ्रेंड्स आप ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ्रेंड्स ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम रवि स्टडी IQ GK। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।